तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल टू log bc टू द बेस a, y इक्वल टू log ac टू द बेस b एंड z इक्वल टू log ab टू द बेस c एंड क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू यूनिटी। यानी कि हमें ये चार दे रखे, चार ऑप्शन, और पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिटी के बराबर है, यानी कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो वो पहला क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको चेक करते थे, क्या लिखा है, x इक्वल टू लॉग बी सी टू द बेस है। अगर इसको ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, मैं इसको एडिशन ऑफ लॉग में भी लिख सकता हूँ, लॉग बी टू द बेस है प्लस लॉग सी टू द बेस ए। ठीक है, और बाई को भी मैं लिख सकता हूँ सेपरेट करके, लॉग ए टू द बेस बी प्लस लॉग सी टू द बेस बी। ठीक है, तो सभी को मैं जब अलग करके लिख दूंगा तो वो वैसे भी 1 के बराबर नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक ठीक, और सेम ऑप्शन डी में देखो तुम 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड तो 1 बना ही नहीं रहे थे, ऊपर से इन्होंने 3 और ऐड कर दिया। ठीक है, 1 1 1 3 बार ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा एक्स वाई जेड देखो इनका प्रोडक्ट, जब इनका तुम प्रोडक्ट करोगे एक्स वाई जेड का, ठीक है, एक लॉग की प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है, जैसे लिखा लॉग बी टू द बेस है ना, तो इसको इक्वल्स टू में कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक ठीक है, जब तुम इनको ऐसे लिखोगे लॉग बी सी अपॉन लॉग ए, ठीक है, इंटू लॉग ए सी अपॉन लॉग बी इंटू लॉग ए बी अपॉन लॉग सी, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो 1 बनाएंगे नहीं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी लगा सकते थे कि क्या पता ये सब एक दूसरे कट कर 1 ला दें। ठीक है, तो 1 तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग है। ठीक ठीक, अच्छा ऑप्शन सी बचा लास्ट, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अब इसको देखते हैं। अच्छा x इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है log bc टू द बेस a। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, ठीक है, ठीक, तो अच्छा एक बात बताओ, 1 को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, log ऑफ a टू द बेस a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये क्या एडिशन ऑफ log में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ठीक है, log abc टू द बेस a हो जाएगा, राइट। ठीक है, और सेम y यानी कि 1 प्लस वाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, y कितना है, log ac टू द बेस b। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, देखो 1 को मैं कैसे लिख दूंगा, log b टू द बेस b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना b। ठीक है, इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा, log abc टू द बेस b, राइट। अच्छा 1 प्लस जेड, यहाँ से देख लो 1 प्लस जेड भी यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड कितना दे रखा है, log ऑफ ab टू द बेस c प्लस, अच्छा यहाँ मैं ऐड कर दूंगा 1 को इस तरह से, log c टू द बेस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा log abc, राइट, टू द बेस c। ठीक है, अच्छा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है ना। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कितना आया, लॉग ए बी सी टू द बेस ए। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई कितना, लॉग ए बी सी टू द बेस बी, राइट, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड कितना, लॉग ए बी सी प्लस सी। ठीक है, अच्छा एक लॉग की प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है, जैसे लिखा हो लॉग, मैं लिख देता हूँ log b टू द बेस a, मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया था। ठीक है, तो ये हो जाती है log a टू द बेस b। ठीक है, नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब ये डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, ठीक, वैसे ही अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये आपस में क्या इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये abc क्या बन जाएगा, abc बन जाएगा बेस, और a क्या बन जाएगा, a हमारा नंबर बन जाएगा। ठीक है, ठीक, अच्छा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log b टू द बेस abc, राइट, और ये हो जाएगा हमारा log c टू द बेस abc, राइट। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये क्या एडिशन ऑफ लॉग में लिखा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, जैसे वो होती है ना प्रॉपर्टी log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस इक्वल टू log mn टू द बेस a, राइट। तो ये हो जाएगा log abc टू द बेस abc, राइट। ठीक, ये सब आपस में क्या abc मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये क्या 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बेस ऑन नंबर सेम है, तो ये क्या 1 के बराबर, ये हो गया यूनिटी के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।